हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मनी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखेंगे। पहला है दी साल। दी साल। दी साल इसका मतलब होता है नंबर। और इसमें अगर हम साल में ईएन लगा देते तो साल का वो प्लूरल हो जाता है। दी सालन। दी सालन। दी सालन इसका हो जाएगा नंबर्स। सालन। सालन मीन्स टू पे, मतलब पे करना। कुछ हम खरीदते हैं तो फिर पे करते हैं, हो गया सालन। ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं हम सालन को। और जब भी कोई वर्ड आपको सीखना हो तो आप कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान दें। जैसे अगर हम इन बार्ड सालिन मतलब पे इन कैश, या फिर सालिन सालिन फ्योर इट वाज, मतलब किसी चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं, वो मतलब आपको वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होगा। नेक्स्ट है बिथ सालिन, मीन्स टू पे। बिथ सालिन टू पे, मतलब कुछ हम खरीदते हैं तो फिर पे करते हैं, वो बेत्सालिन। बेत्सालिन हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है रेशनो। दी रेशनो। दी रेशनो। अब तो जानते ही हैं कि जर्मन में तीन तीन आर्टिकल होता है, डेयर डी दास। डेयर जो होता है प्लूरल के लिए, दी जो होता है वो सॉरी, डेयर जो होता है वो किसके लिए होता है, ये डेफिनिट आर्टिकल जो है वो मैस्कुलिन के लिए, और दी जो होता है वो फेमिनिन के लिए होता है, और दास जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है। ठीक है, तो ये दी रेशनो मीन्स बिल हो जाएगा। दी रेशनो बिल। दी रेशनो। दी क्विटुम। दी क्विटुम। क्विटुम जो होता है वो रिसीट के लिए होता है। जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपको और पैसे आप पे करते हैं तो आपको रिसीट मिलता है उसका, वो हो गया दी क्विटुम। दी क्विटुम। नेक्स्ट है दी वेरुम। दी वेरुम इसका मतलब होता है करेंसी। जैसे अगर हम यूएसए की करेंसी की बात करें तो वो डॉलर है, इंडिया की करेंसी रुपया है, और जर्मनी की करेंसी यूरो है, जिसको एरो बोलते हैं। एरो, यूरो, यूरो इंग्लिश में बोलते हैं। वो करेंसी हो गया दी वेरुम। दी वेरुम। नेक्स्ट दास गिल्ड, मतलब मनी। दास गिल्ड। दास गिल्ड। दास गिल्ड। देयर साइन, मतलब नोट जो होता है, जैसे 10 का नोट, 20 का नोट हम लोग कहते हैं, वो उस नोट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइन। डियर साइन। डियर साइन। डियर साइन। नेक्स्ट है दी बैंक। दी बैंक, ये जो इंग्लिश में जैसे दोनों की स्पेलिंग सेम है, बी ए एन के जर्मन में भी होता है और बी ए एन के इंग्लिश में भी होता है। एक, लेकिन जर्मन की जो प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है वो बैंक होता है, जबकि इंग्लिश में बैंक बोलते हैं हम लोग। दी बैंक हो जाएगा। दी बैंक। दी बैंक। नेक्स्ट है दास कोंटो, मतलब जो अकाउंट जो होता है, जैसे आप अकाउंट बैंक में भी खुलवाते हैं या फिर अमेज़न पे भी आपका अकाउंट होगा, या दूसरे और जो ई-कॉमर्स साइट है वहाँ भी अकाउंट होगा। तो ये होता है दास कोंटो। दास कोंटो। दास कोंटो। दास कोंटो। नेक्स्ट वर्ड है आब हेबन। आब हेबन। आब हेबन। आब हेबन इसका मतलब होता है टू विथड्रॉ, मतलब आप कुछ पैसे निकाल रहे हैं। आब हेबन। आब हेबन। नेक्स्ट है यूबरवाइजन, टू ट्रांसफर। यूबरवाइजन टू ट्रांसफर। यूबरवाइजन टू ट्रांसफर।
दी सिंसिन, सिंसिन, दी सिंसिन, ये इंटरेस्ट का होता है, दी सिंसिन, इंटरेस्ट, दी सिंसिन, इंटरेस्ट। डेयर सेक, डेयर सेक, डेयर सेक, चेक का होता है जर्मन में डेयर सेक, डेयर सेक। और चेक्स यानी हम प्लूरल करते हैं तो उसमें हम लोग एस लगाते हैं, डेयर सेक्स, डेयर सेक्स। नेक्स्ट वर्ड है दास कैपिटल, दास कैपिटल। ये पूंजी जो हिंदी में हम लोग कहते हैं ना पूंजी, वो होता है कैपिटल, उसको बोलते हैं दास कैपिटल, सॉरी दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल। नेक्स्ट है क्रेडिट, देयर क्रेडिट, देयर क्रेडिट। ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ सी है और यहाँ के है, बस इसी का अंतर है। देयर क्रेडिट, देयर क्रेडिट। नेक्स्ट वर्ड है दी क्रेडिट कार्ड, दी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट के लिए ये क्रेडिट हो गया और कार्ड के लिए कार्ड हो गया। दी क्रेडिट कार्ड, दी क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट वर्ड है दी सुल्डन, दी सुल्डन। ये डेट्स के लिए यूज करते हैं, दी सुल्डन, दी सुल्डन, दी सुल्डन। नेक्स्ट वर्ड है फिनेंशियल, फिनेंशियल, फिनेंशियल। ये फिनेंशियल के लिए हम लोग यूज करते हैं, फिनेंशियल, फिनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल के लिए वर्ड है फिनेंशियल। ये दोनों वर्ड्स में यहाँ पे सी है और यहाँ पे जेड है, वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ जेड है और यहाँ सी है, और ए एल की जगह पे यहाँ ई डबल एल है, तो इसको भी ध्यान रखना होगा। फिनेंशियल, फिनेंशियल। दी इन्फ्लासियो, दी इन्फ्लासियो, मतलब इन्फ्लेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्फ्लासियोन। देख सकते हैं दोनों जगह सेम ही लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी सेम है, किंतु प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जर्मन में हम बोलते हैं इन्फ्लासियोन, इन्फ्लासियोन, इन्फ्लासियोन। नेक्स्ट वर्ड है फेरडीनन, 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 फेरडीनन। ये टू अर्न हो गया, फेरडीनन मीन्स टू अर्न। नेक्स्ट वर्ड है आपका गेल्ड हाउस गेबन, मतलब हम लोग कमाते हैं फिर खर्च भी करते हैं, तो अर्न करने के लिए हम लोग फेरडीनन का यूज करते हैं और खर्च करने के लिए हम लोग गिल्ड हाउस गेबन का यूज करते हैं, गिल्ड हाउस गेबन, गिल्ड हाउस गेबन, गिल्ड हाउस गेबन। गिल्ड जो पहले हम पीछे देखे हैं मीन्स होता है मनी, दास गिल्ड, ओके। गिल्ड हाउस गेबन मतलब टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट वर्ड है डियर लोन, डियर लोन, डियर लोन। इसका प्लूरल हो गया डी लियोना, डी लियोना, डी लियोना। डियर लोन का होता है वेज और डी लियोना का हो जाएगा वेजेस। नेक्स्ट वर्ड है दास गेहाल्ट, दास गेहाल्ट, दास गेहाल्ट। मतलब आप लोग वर्क करते होंगे तो आपकी सैलरी भी होगी, तो सैलरी का क्या होता है जर्मन वर्ड, गेहाल्ट, दास गेहाल्ट। दी रेंटर मतलब पेंशन, दी रेंटर पेंशन, दी रेंटर पेंशन, दी रेंटर पेंशन, दी रेंटर पेंशन। दी स्टॉयर टैक्स, दी स्टॉयर टैक्स, टैक्स के लिए दी स्टॉयर, दी स्टॉयर। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का है डेयर बाइट्राग, डेयर बाइट्राग, डेयर बाइट्राग, डेयर बाइट्राग, डेयर बाइट्राग। नेक्स्ट वर्ड है दी गेब्यूर फी, दी गेब्यूर फी, दी गेब्यूर फी। मतलब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो और कुछ खरीदे हो आप और पे नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए अलग से फाइन लगाता है आपको, ठीक है। तो उस फाइन को क्या कहते हैं, मान गिव्यूर, मान गिव्यूर, मान गिव्यूर, राइट।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।